बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम में से जो मेजॉरिटी पाकिस्तानी इंडियंस की हम ये समझते हैं कि एक दफ़ा अगर हमारा वीज़ा लग जाए तो फिर जिस मुल्क का वीज़ा लगा है उस मुल्क में एंट्री हमारी गारंटेड हो जाती है। हकीकत में देखें तो ये ऐसा नहीं है। आपके 50% चांस बन जाते हैं, 50% चांस फिर भी बकाया होते हैं और वहाँ पे आपने एक और जुआ खेलना होता है जाके, और ये जुआ आपको उस मुल्क के एयरपोर्ट पर खेलना होता है। और मैं इसलिए जुआ कहता हूँ कि उस मुल्क के एयरपोर्ट पर आपकी लक भी काम करती है और आपका इंटरव्यू भी काम करता है। आप याद रखें, आपने वीज़ा ले लिया, अगर मैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूरोप के किसी भी एयरपोर्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे जब आप विजिटर वीज़ा पे आएंगे तो यहाँ पे आपसे एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होगा। बहुत कम लकी लोग होते हैं जिनका इंटरव्यू एयरपोर्ट के ऊपर ना हो, ख़ास तौर पे जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इनके तो डबल चेक्स होते हैं। एयरपोर्ट के अंदर जो आपका इंटरव्यू है वो आपकी एंट्री को कामयाब बना सकता है और बाज़ औक़ात दो गलत बोले हुए लफ्ज़ आपको डिपोर्ट करवा सकते हैं। जिस मुल्क में आप दाखिल होने जा रहे हो उस मुल्क में आप दाखिल नहीं हो सकते। आज की इस वीडियो में मैं शॉर्ट से क्वेश्चंस बताऊंगा। मोस्टली यही क्वेश्चंस हैं जो तकरीबन हर एयरपोर्ट पे पूछे जाते हैं। इनका जो मकसद होता है वो जांच कर सकें, डबल चेक कर सकें कि पीछे जो उसने एम्बेसी से वीज़ा लगवा के लाया हुआ है अभी तक वो उसी चीज़ पे चल रहा है या उसका माइंड सेट चेंज हो गया है। याद रखें, अगर आप शॉर्ट आंसर नहीं देंगे और लंबा आंसर देंगे और उस लंबे आंसर में आपने एक गलत लफ्ज़ बोल दिया तो उससे मज़ीद सवालात पैदा होंगे। मैं आपको सिंपल एक मेथड बताता हूँ कि जो क्वेश्चन होगा उसका आपने सिंपल जवाब देना है। अगर आपसे नाम पूछे तो आपने सिंपल अपना नाम बताना है, साथ वालिद का नाम नहीं बताना कि उन्होंने पूछा नहीं है, या अपनी बाकी किसी चीज़ का नाम नहीं बता। हर चीज़ को सिंपल रखें। अगर वो टाइम पूछते हैं तो टाइम बताएं, अगर वो कुछ और पूछते हैं तो सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस रखें, फालतू किधर भी ना जाए आप। मुझे तकरीबन 25 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि मैं यूरोप में रह रहा हूँ और आ जा रहा हूँ, हर मुल्क में आ जा रहा हूँ, और मेरा खुद एक्सपीरियंस है कि एयरपोर्ट्स के ऊपर कौन से क्वेश्चन आपसे बोले जा सकते हैं और उनका जवाब आपने किस तरह देना है। जब सबसे पहली चीज़ है कि जब आप काउंटर पे जाते हैं तो आपका पासपोर्ट आपके हाथ में होना चाहिए। उसके अंदर आपके बोर्डिंग पास की ज़रूरत नहीं है, सिंपली एक पासपोर्ट की ज़रूरत है। वो पासपोर्ट आप जाकर रख दें। ये ना हो कि आप काउंटर पे पहुंचे और पासपोर्ट आपका बैग में पड़ा और उस वक्त आप पासपोर्ट ढूंढ रहे हो। मेजॉरिटी लोग पासपोर्ट हाथ में रखते हैं, लेकिन एहतियातन जो लोग फर्स्ट टाइम सफ़र पे जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पासपोर्ट आपके हाथ में होना चाहिए। जो क्वेश्चन, ये तरतीब आप आगे पीछे कर लें। इन क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएंगे, मेजॉरिटी क्वेश्चन यही हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आ नहीं सकते तकरीबन। जो पहला क्वेश्चन, या आप उसको क्वेश्चन नंबर 1 या 5 कर लें, जिस तरह आपकी मर्जी है, आगे पीछे कर लें इसकी तरतीब। वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ पे कितने अरसे के लिए आए हैं, तो आप उनको सिंपली बताएं आप 1 महीने के लिए आए हैं, 2 महीने के लिए आए हैं, 3 महीने के लिए आए हैं। याद रखें, जो आपका जवाब है वो आपके वीज़े से मैच करता हो। अगर आपने वीज़ा लगवाया 3 हफ्ते का और आप उनको बोलते हैं आप 1 महीने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो ये आपके स्टे को मशकूक बना देगा और वो कहेगा आपका तो वीज़ा 3 हफ्ते का है, तो आप 1 महीना कैसे यहाँ पर ठहरेंगे। तो वहाँ पे थोड़ी सी आपके, थोड़ी सी नहीं बल्कि अच्छी खासी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। इसलिए आप अपने वीज़े की मियाद को देखकर अपने ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है उसको आप सेटल करें और वही चीज़ बताएं जो आपके वीज़े के अंदर है। उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपका जो पर्पज़ है वो किस लिए है। पर्पज़ मीन आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं, आप एजुकेशन वीज़ा पे आए हैं, आप बिजनेस वीज़ा पे आए हैं, आप फैमिली वीज़ा पे आए हैं, किस लिए आप यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ पे जो आपका जवाब है, जो जिस कैटेगरी का आपने वीज़ा लिया है, अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा लिया है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं वहाँ पे जाके जॉब तलाश करूँगा। आप जॉब के वीज़े पे हैं तो ये नहीं कह सकते आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं, आप जॉब वीज़े, बिजनेस वीज़ा पे हैं तो आप स्पेसिफिक अपने आप को बिजनेस तक रखें। क्या आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हैं, बिजनेस मीटिंग अटेंड करने आए हैं, डील करने आए हैं। लेकिन अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप बिजनेस को नहीं यूज़ कर सकते। इसलिए अपनी कैटेगरी के मुताबिक आप चलें, कैटेगरी से आप बाहर बिल्कुल भी ना जाएं जवाब देते हुए। बाज़ औक़ात मैंने देखा पाकिस्तान में लोग कहते जी हाँ मैं आया था यहाँ पे घूमने फिरने और मैंने सोचा चलो जॉब भी तलाश कर लूँगा। तो आपके जो बैग है उनकी तलाशी हो सकती है। अगर बैग में से विजिटर वीज़ा पे अगर हो
तो अगर आपके मोबाइल में से कंप्यूटर में से सीवी निकल आए तो ये समझ लें कि आपकी डिपोर्टेशन कन्फर्म है। वो ये देखना चाहते हैं कि आप वाकई विजिट के लिए हैं, इसलिए हम लोगों की वो तलाशियाँ लेते हैं, चीज़ें चेक करते हैं। ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। फिर वो पूछ सकते हैं आपसे कि आप क्या काम करते हैं। जो आपका जॉब है वो बता सकता है कि आप एलिजिबल हैं इस वीज़ा के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहें जी मैं पाकिस्तान में एक क्लर्क हूँ और मैं विज़िट करना चाह रहा हूँ कनाडा की, तो वो कहेंगे इसका सोर्स ऑफ इनकम किधर से आया। लेकिन जॉब कैटेगरी वही बताएं जो आपने एम्बेसी में बताई है, इसमें गलत बयानी करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप अकेले सफ़र कर रहे हैं या आपके साथ कोई है, तो आप उनको बता दें यस आई एम अलोन, कि मैं अकेला हूँ या मेरे साथ फैमिली मेम्बर्स हैं या मेरे साथ दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं। सिर्फ स्ट्रिक्ट अगर आप अकेले हैं तो सिंपली बोल दें मैं अकेला हूँ। फालतू नहीं बताएं कि मेरे साथ वो भी आना चाह रहा था, उसको मैं लेके नहीं आया। ऐसे हो जाएगा दो दोस्त मेरे पहले ऑलरेडी गुजर चुके हैं तो अब मैं पीछे बाकी रह गया हूँ, यहाँ पे तफसीलात मच जाएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जिस मुल्क में आप एंट्री कर रहे हैं कि क्या आपके यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पे रह रहे हैं। आप उनको बता सकते हैं कि आपकी फ़लाँ फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे रह रहे हैं या कोई फैमिली मेम्बर आपका नहीं रह रहा। और ये जवाब उस जवाब से मैच करता हो जो आपने एम्बेसी के अंदर बोला हो। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे रह रहे हैं और आप इस मुल्क में घूमने के लिए आए हैं तो आपको उस फैमिली मेम्बर का टेलीफोन नंबर, एड्रेस, उसका नाम, उसकी जॉब, उसकी सारी चीज़ें पता हो, ताकि उनको पता हो कि जिसके पास आया है वो वाकई इसका फैमिली मेम्बर है। वो एक दूसरे के साथ इतने घुले मिले हुए हैं, उनको एक दूसरे की सारी तफसीलात मालूम है। आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है जी मैं आया हूँ, मेरी सिस्टर यहाँ पर रहती है, वो क्या काम करती है मुझे नहीं पता, उनका फ़ोन नंबर मुझे याद नहीं है, मेरे मोबाइल में नहीं है, मुझे सिर्फ उसका ईमेल एड्रेस मेरे पास या टिकटॉक मेरे पास, ऐसा नहीं चल सकता भाई। उसके बाद वो आपसे ये पूछते हैं हैव यू एवर बीन हियर बिफोर, क्या आप इससे पहले इस मुल्क में आ चुके हैं। अगर तो आप ऑलरेडी एक दफ़ा विज़िट कर चुके हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आपने इससे पहले विज़िट नहीं किया हुआ तो आप उनको बताएं नहीं जी मेरी फर्स्ट विज़िट है यहाँ पे। अगर आप पहले विज़िट कर चुके हैं तो वो आपसे डेट्स पूछ सकते हैं, वो डेट की वेरिफिकेशन कर लेंगे सिस्टम में। लेकिन ये अगर गए हुए हैं, लीगल तरीके से गए हुए हैं, वापस आए हुए हैं, दैट इज़ द प्लस पॉइंट। ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। वो आपसे ये पूछ सकते हैं, नॉर्मली ये कस्टम वाले सवाल करते हैं, लेकिन ये भी आपसे सवाल कर सकते हैं कि आपके पास कोई डिक्लेयर करने के लिए आइटम है। डिक्लेयर करने के लिए आइटम का मतलब ये कि क्या आपके पास पैसे तो नहीं है एक्स्ट्रा। फॉर एग्जांपल कुछ एयरपोर्ट्स पे आपसे 10,000 से ज़्यादा पैसे हो तो आपको डिक्लेयर करना पड़ते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ है जो डिक्लेयर करना चाह रहे हो। उसमें कस्टम पेड आइटम्स भी हो सकते हैं, पैसे भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें भी हो सकते हैं। आप उनको दयानतदारी से बताएं कि जी मेरे पास है या मेरे पास नहीं है। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पर किस जगह पर ठहरेंगे। अगर आपने होटल का जी होटल में ठहरना है तो आपके होटल की बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। उनको आप कन्विंस करेंगे कि होटल की बुकिंग मेरे पास है, मैं यहाँ पे ठहरना चाह रहा हूँ। अगर आप कहें जी मैं फैमिली मेम्बर्स के पास, तो फिर आपके पास उनका एड्रेस, पूरी तफसीलात उनकी होनी चाहिए जहाँ पे आप ठहरने जा रहे हैं। वो आपसे बाज़-औक़ात आपसे रिटर्न टिकट मांग सकते हैं कि आप अपना रिटर्न टिकट दिखाएं कि जो आपने बोला है हमें कि आप 3 हफ्ते 1 महीने में वापस जा रहे हैं, तो क्या वाकई आपके पास रिटर्न टिकट है वापस जाने के लिए, तो आप उनको दिखा सकते हैं। वो आपसे आपका क्रेडिट कार्ड मांग सकते हैं कि आप अपना क्रेडिट कार्ड उनको दिखाएं, या वो कह सकते हैं कि जो आप यहाँ पे ख़र्चा करेंगे वो पैसे आप किधर से लेंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो बाज़ औक़ात ये होता है कि एक मेंबर आपको साथ लेके जाता है, वो वहाँ पे बैंकोमात के अंदर उस क्रेडिट कार्ड को डाल के अमाउंट चेक करता है कि इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है। आप ये नहीं कर सकते कि 2 नंबर क्रेडिट कार्ड बनवा के काउंटर पे जाकर दिखा दिया कि इसकी अमाउंट $10,000 है, और जब वो वहाँ पे जाए तो वो मशीन आपका क्रेडिट कार्ड वापस ही ना करे कि ये तो जेली क्रेडिट कार्ड है। हमेशा याद रखें कि इन मामलात में फ़्रॉड से बचें, ऑनेस्टली तरीके से आप अपना काम करें, इंशाअल्लाह मुक़द्दर आपके साथ होंगे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।